नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पाकिस्तान कहता है कि वो पठानकोट में आतंकवादी हमला करने वाले जैश के आतंकवादियों से सख्ती से निपटेगा। तस्वीरें भी बताती हैं कि पाकिस्तान में एक्शन हो रहा है, फिर भी आतंकवादी संगठन के सरखाना के बारे में पाकिस्तान सरकार कुछ भी नहीं बता पा रही है। आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है कि जब जैश के आतंकवादियों पर कार्रवाई हो रही है तो उसके आका मौलाना मसूद अजहर पर चुप्पी क्यों? जैश के ठिकानों पर एक्शन में पाकिस्तान। मौलाना मसूद के दहशतगर्दों पर पाकिस्तान का कहर। लेकिन मौलाना मसूद पर चुप है पाकिस्तान। I think I chose my words very carefully that I am not aware of such arrest. आतंकवाद पर आखिर क्या है पाकिस्तान की मंशा? जैश पर कार्रवाई, लेकिन मसूद पर चुप्पी क्यों? पठानकोट में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान ने वादा किया था अपनी सरजमी में पलने वाले पठानकोट के पापियों पर कार्रवाई का। अपने वादे पर पाकिस्तान ने अमल भी शुरू किया, लेकिन उसकी नीयत फिर भी कटघरे में है, क्योंकि आतंकियों के आका मौलाना मसूद अजहर के बारे में बोलने को राजी नहीं है पाकिस्तान। बुधवार से ही ये खबर पाकिस्तानी मीडिया में है कि मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लिया गया है। गुरुवार को भी पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई, लेकिन जैश के सरगना मौलाना मसूद को लेकर पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय खुद को अनजान बता रहा है। I think I chose my words very carefully that I am not aware of such arrest. क्या ऐसा मुमकिन है? आतंक के जिस आका को लेकर ही असल में जैश के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, उसी के बारे में पाकिस्तान सरकार अनजान हो, जबकि जिस पंजाब प्रांत में मौलाना मसूद का ठिकाना है, वहां की सरकार के प्रवक्ता ने आज तक से खास बातचीत में फोन पर इस बात की हामी भरी कि मसूद को हिरासत में लिया गया है। ARY न्यूज चैनल पे आपके हवाले से है कि मौलाना मसूद अजहर को कस्टडी में ले लिया गया है। ये तो बड़ी कस्टडी मीन कि प्रिवेंटिव कस्टडी। कहाँ उनको कहाँ रखा गया सर? कहाँ फिलहाल कहाँ रखा गया है? ये क्लासिफाइड है सर, ये मैं नहीं बता सकता। हालांकि ये बात कहने के अगले ही पल जब आज तक ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान का हवाला दिया, तो ज़ईम कादरी साहब ने भी अपना बयान बदल लिया। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा गया है फिलहाल। वही है जो फॉरेन ऑफिस की इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे आपने कहा ना प्रिवेंटिव कस्टडी में है, नहीं वही है जो फॉरेन ऑफिस ने बयान दिया है, वही बयान है मेरा भी। पाकिस्तान मौलाना मसूद अजहर की हिरासत या गिरफ्तारी को लेकर कुछ भी साफ साफ कहने को राजी नहीं है। ऐसे में भारत के पास भी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। We do not have any information regarding the arrest of Maulana Masood Azhar. अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी और पठानकोट के ताजा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड अगर अब तक आजाद है तो कैसे? और अगर उस पर कोई कार्रवाई की गई है तो पाकिस्तान उसे सार्वजनिक करने से क्यों कतरा रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच आज होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत टलने के बावजूद मौलाना मसूद पर पाकिस्तान सरकार की चुप्पी क्या कट्टरपंथियों के आगे उसके खौफ का सच है? स्मिता शर्मा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। एक और मौलाना मसूद के हिरासत या गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से सस्पेंस बना हुआ है, तो दूसरी ओर पठानकोट हमले का यह मास्टरमाइंड फिर दे रहा है भारत को धमकी, फिर से उगल रहा है भारत के खिलाफ जहर। आतंक के इस मौलाना का जो सच बयां करने से
पाकिस्तान सरकार कतरा रही है, उस सच से पर्दा खुद इस आतंकी सरगना ने ही उठा दिया। हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मसूद पर चुप्पी साधे है पाकिस्तान। इसके लिए पहले सुनिए भारत के खिलाफ आतंक के इस मौलाना की ये जहरीली जुबान। इंशाअल्लाह ये लश्कर दुश्मनों को ज्यादा दिन खुशी भी नहीं मनाने देगा। ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन ये मोदी और वाजपेयी के यारों दोस्तों में उठाए जाएं। मौलाना मसूद का ये नफरत भरा बयान बिल्कुल ताजा है, एक दिन पहले का। तो क्या पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई का ढोंग कर रहा है? जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर ने यह धमकी अपने ऑनलाइन मुखपत्र के जरिए दी है। मसूद अजहर ने अपने निकनेम सईदी के नाम से यह धमकी जारी की है। हमने पाकिस्तान के लिए हमेशा अमन और खैरखाई की सोच रखी है। ये गैरों के इशारों पर चलते रहे और अपने ही मुल्क को आग और बारूद के ढेर में तब्दील करते गए। इनमें से हर एक आता है, मुल्क में आग लगाता है और फिर बाहर भाग जाता है। भारत आतंक का हर सबूत पाकिस्तान तक पहुंचा चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक मौलाना मसूद अजहर पर कोई केस तक नहीं किया, जबकि मसूद 2001 के संसद हमले का मास्टरमाइंड भी है और उसी वक्त से वांटेड है। कह रहे हैं कि जी हमने इसको प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया है, लेकिन हमारी इत्तला ये है कि प्रोटेक्टिव कस्टडी में उसको लिया जाता है जिसकी जान को खतरा हो। तो सवाल फिर वही, क्या अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा पाकिस्तान? क्या नवाज सिर्फ शरीफ होने का ढोंग करते रहेंगे और भारत का एक गुनहगार पाकिस्तान में यूं ही घूमता रहेगा, भारत के खिलाफ यूं ही जहर उगलता रहेगा? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत से रिश्तों के लिए ही नहीं, खुद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी जरूरी है कि नवाज सरकार ढुलमुल रवैया छोड़कर मसूद अजहर और इस सरीखे दूसरे आतंकवादियों पर सीधी और सख्त कार्रवाई करे, वरना आतंकियों की जन्नत बन चुका पाकिस्तान वहां की आवाम और सारी दुनिया के लिए जहन्नुम बन जाएगा। आज तक ब्यूरो। अगर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों पर सख्ती बरत रहा है पाकिस्तान, तो फिर कैसे मौलाना मसूद अजहर भारत के खिलाफ जहर उगलने की हिमाकत कर रहा है? इस सवाल का जवाब भी पाकिस्तान को देना होगा। फिलहाल तो पाकिस्तान कुछ कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है। सियालकोट में कल करीब 25 आतंकवादियों को पाकिस्तान में पकड़ा गया है। आतंक के सरगना मौलाना मसूद अजहर पर चुप्पी साधे पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने की कोशिश में भी जुटा है। गुरुवार को पाकिस्तानी फौज और पुलिस ने पठानकोट की साजिश के अड्डों पर छापेमारी की। जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों पर रेड डाली और आतंक के मौलाना मसूद अजहर के मदरसे को सील कर दिया। गुरुवार को सियालकोट में जैश के एक दफ्तर पर छापेमारी की गई। यहां से धार्मिक साहित्य और कई दूसरी चीजें बरामद की गई हैं। इसके अलावा 20 से 25 लोगों को हिरासत में लेने की भी खबर है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया था कि जैश के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। सियालकोट में दसका के गांव मुंडे की गुरावा में एक मदरसे में भी छापा मारा गया, जिसे मौलाना मसूद अजहर ने साल 1996 में बनवाया था। अपने इस अड्डे से मसूद आतंकवाद को बढ़ाने की मुहिम छेड़े है। यहां भारत के खिलाफ नफरत उगलते पर्चे और साहित्य जब्त किया गया है। इसके साथ ही जैश के ठिकानों से फौज की वर्दी भी जब्त की गई है। खबर यह भी आ रही है कि फैसलाबाद से जैश का एक कमांडर अबू जुंदाल भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में पाकिस्तान भारत से किए अपने वादे पर अमल कर रहा है? क्या वास्तव में
पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चला रहा है या दुनिया भर के दबाव के आगे सिर्फ दिखावे के लिए एक्शन में दिख रहा है पाकिस्तान? आज तक ब्यूरो। नफरत के पेड़ की टहनियों का काटने से कुछ नहीं होगा, जड़ पर वार करना होगा, उसे खत्म करना होगा। पाकिस्तान आतंक की जड़ मौलाना मसूद अजहर को कब गिरफ्तार करेगा, भारत को सिर्फ इस बात का इंतजार है। जैश के आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान की एक कार्रवाई कम से कम इतना यकीन तो दिलाती है कि वो कुछ कर रहा है। हालांकि असल एक्शन यानी आतंक के आका मौलाना मसूद को गिरफ्तार करने का काम अभी बाकी है और हिंदुस्तान को उम्मीद है कि उसके गुनहगार पर भी पाकिस्तान शिकंजा जरूर कसेगा। जब मौलाना मसूद के बहावलपुर के ठिकाने को जानती है पाकिस्तान सरकार, तो अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? जब भारत ने मौलाना मसूद के खिलाफ पुख्ता सबूत दिए हैं, तो गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों? जब दहशतगर्दों पर शिकंजा कस रही है पाकिस्तान सरकार, तो उनके सरगना पर क्यों नहीं? आखिर मौलाना मसूद की गिरफ्तारी पर सस्पेंस कब तक चलेगा? आखिर कब भारत के शिकंजे में आएगा भारत का गुनहगार? आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। 10 मिनट में 50 अहम खबरें लेकर हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। महज 1 सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So guys, do you know why he's Kukkara Kamalda? Because he's a Delhi boy.